फ़िक्रा कहा करते थे काका बाबा, मुर्दे ज़िंदा करने का वक्त गया, वो तो अब कोई जोगी भी कर लेता है, मुर्दा दिलों को ज़िंदा करो। तो अब मखलूक खुदा से बेगरज प्यार शुरू कर दो, मखलूक खुदा से बेगरज प्यार करो, प्यार बन जाओ, लोगों की नफ़रत चूस लो, दुखी दिलों का दर्द महसूस करो, दर्द आशना बनो। ये मुख्तलिफ़ फ़िक्रे उनके होते थे जब कोई भी उनके साथ दूसरी तीसरी मुलाकात में बहुत ज़्यादा इल्तिफ़ात, प्यार, अक़ीदत, जज्बात शो करने की कोशिश करता था, या ऑटोमेटिकली भी वो जज्बात होते थे। अगर किसी की कोई अमूमी तौर पे कोई उलझन, कोई मुसीबत, किसी बदबख्ती, किसी नहूसत या बीमारी से जान छूटती थी, तो एक इंसान जो बेगर्जी और बेलौसी से एक पैगाम शिफा बता रहा होता था या बताता था और बदले में किसी से पूछता भी नहीं था, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे हसास दिल जो इस बात की कदर को समझते थे, या उन्हें अपना वक्त याद होता था कि यार मैं किस बुरी तरह से फंसा हुआ था और कितनी आसानी से उस बंद गली से निकल आया हूँ जहाँ पे मुझे अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उनका आगे से फौरी तौर पे जवाब ये होता था कि अब मखलूक खुदा से बेगरज प्यार शुरू कर दो। कहने को ये एक फ़िक्रा होता था, इंग्लिश ट्रांसलेशन में अनकंडीशनल लव कर लो। लेकिन अगर किसी ने पूछ लेना बाबा जी कैसे, तो कहना बेटा बाबा तुम भी दुआ कराओ, जब आए थे तो मरीज़ थे, अब जा रहे हो तो डॉक्टर हो, तो बाबा बताता है तो ये नतीजे आते हैं, तो तुम भी बताओगे, ज़ुबान की इतनी सी ज़कात दे दो और दुखी दिलों के दुख छीन लो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि अगले की नफ़रत चूस लो। तो उनकी तो ये हड्ड बीती थी, उनकी ये तन बीती थी, उनका तो रोज़ का सारा दिन का हर सांस का ये काम था। हम जैसों के लिए ये फ़िक्रे होते थे, हम लफ्ज़ों के मानी के तरतीब के, और वो इतनी बार दोहराते थे कि बहरहाल वो आपकी याददाश्त में ऐड तो हो जाते थे, लेकिन उनके माने वक्त के साथ खुलते हैं। वो खुलते तब थे जब आप खुद प्रैक्टिकली वो काम करना शुरू कर देते। आप खुद जब वो दुआ कराना या दुआ बताना शुरू कर देते थे, कई बहाने आपको भी सुनने को मिलते हैं, कई बहाने उनके पास बैठे हम भी सुनते थे। किसी ने कहना नहीं बाबा जी, आप तो बाबा जी हैं ना, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, हम इस काबिल कहाँ, या नहीं बाबा जी मेरा तो सर्कल ही नहीं है, मैं तो घर से बाहर जाती ही नहीं, नहीं बाबा जी मेरा ज़रा वहाँ बाबा जी असल में नॉन मुस्लिम्स है ना हमारे उसमें, उधर उस मुल्क में, तो वो वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाबा जी, 9/11 के बाद ज़रा मुश्किल हो गया इस्लाम पे बात करना। बाबा जी के चेहरे पे एक वो दुख सा आता था इस तरह की बातें सुन के। उन्होंने कहा ना बेटा बाबा जैसा दिल करता है कर लो, ज़ुबान की ज़कात देनी है दे सकते हो दे लो, वहाँ पे अगर तुमने करना है इरादा करो, तुम्हारे ज़ुम्मे इरादा करो, अरे ज़ुम्मे कोशिश है, बताना है, मनाना नहीं, मजहबी बहस में जाना भी नहीं, मज़हब तो मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा, मैं तो दुखी इंसानियत की खिदमत करने को कह रहा हूँ, और वो भी बेगर्जी और बेलौसी से। इसके बदले में तुमने शुक्रिया भी नहीं लेना। तो लेकिन जो लोग ये काम शुरू कर देते थे उनका एक्सपीरियंस कुछ और होता था, वो फिर तन बीती शुरू होती थी। आपका ज़ाती तजर्बा जब शुरू होता था तो आपको पता चलता था कि ये जो आसान सा काम, ये लगता है कि बस बाबा जी तो बोल ही देते हैं, कह देते हैं सूरह रहमान सुन लो, 3 बार अल्लाह करो, पानी पियो। मखलूक खुदा आपकी फिर तरबियत करना शुरू करती थी। आप इरादतन तो बेगरज होना चाहते थे, लेकिन आपका नफ्स भी साथ होता था, आपकी मैं, आपकी फन्ने खानी, आप डॉक्टर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपका सोशल स्टेटस, ये सारी चीज़ें भी होती थी। फिर आपका आराम, जब टेलीफोन नंबर चले जाते थे, जो गरजमंद होता है वो दीवाना होता है, वो फिर ये देखता नहीं है, उसको जब नंबर मिलता है, जब दिल करता है वो कर देता है, ये सोचे समझे बगैर कि अगला किस हाल में है, नहीं है, जाग रहा है, सो रहा है, उसका अपना क्या हाल होगा। तो आप ये एक तरबियत ऑटोमेटिकली मखलूक खुदा
शुरू करती थी। ऊपर से जब वो अकीदत शो करते थे या करते हैं तो आपको तो अपनी औकात याद होती है, अपना आप पता होता है। मैं तो अपनी किसी मुसीबत को नहीं ठीक कर सकता था, या मेरे तो अपने इख्तियार में एक बाल भी मेरा गिर जाए मैं वो वापस नहीं लगा सकता। मैंने क्या कुछ करना है, ये क्या मुझे कही जा रहा है। और आप आगे से जब वापस उन्हें अल्लाह का बताते हैं कि नहीं यार अल्लाह रहमान है, तुम अल्लाह के आगे पेश हो या अपने आप के सामने पेश हो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, उसमें भी आगे से जो कुछ भी चलता है वो आप सबको जिसने दुआ कराई है कि दुआ करवाता है या इस मिशन में जिस तरीके से भी लगा हुआ है उसे पता है कि कितने किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर उसी दौरान कई बार आपकी अपनी कोई मुसीबत आ जाती है, घर में, आप पे, बच्चों पे, जान पे, माल पे। अब कई बार घर वाले वो टॉन्टिंग वे में कहते हैं तुमने किससे नफरत की है, तुमने किसका दिल दुखाया है, नहीं नहीं बच्चा बीमार नहीं है, तुम दोनों खबीस अपने आप को ठीक करो। घर से भी सुनने को मिलता है। अकीदतमंद भी थोड़ा सा कहते कुछ नहीं है, लेकिन उनकी भी आंखें जब फिरना शुरू होती हैं तो समझ आती है कि इन्हें भी समझ आ गई है कि सारते आप फंसे पे ने सानू इन्होंने की करना है। ये भी तरबियत होती है। तो ये खेल चलता रहता है, नए से नए मानी पता चलते रहते हैं। दुनिया ताना दे देती है आपकी अपनी औलाद तो है नहीं, आप मुझे बता रही हैं कि मैं ये करूं वो करूं फलां करूं। कई कुछ सुनने को मिलता है। उसको कितनी खंदा पेशानी से, कितनी बहादुरी से आप सुनते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे छोड़ें। मेरी तो हो सकता है अपनी दुआ हो, मैंने कोई रब से अपनी की हुई है। आप तो कह रहे हैं ना कि आपके 3 IVF नाकाम हो गए हैं या आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिए, आप एक हफ्ता ये करके देख रहे हैं। आप मिन्नत तरला कर तो नहीं रहे होते, लेकिन बहरहाल आपको पता ही होता है कि आप जो पहले कभी नाक में मक्खी बैठने नहीं देते थे, किसी की ज़रा सी सुनने पे तैयार नहीं थे, अब वो बाबा जी वाली बात है, बेटा बाबा प्यार बन जाओ, बेटा बाबा प्यार हो ना हो बनने की कोशिश ज़रूर हो रहा होता है। चाहे दिल कर रहा होता है कि कसौना मार के देना बत्ती तो बत्ती बार कर दे, लेकिन नहीं आप करें तो सही है। तो चाहे वो ड्रामे में ही होता है, मजबूरन होता है, लेकिन बहरहाल अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ आप अपने नफ्स को भी किसी ना किसी तरह काबू कर रहे होते हैं।